हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज आप लोगों को सिखाया जाएगा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वैलेंसी निकालना मैं आज सिखा दूंगा। और जो है वैलेंसी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि वैलेंसी याद करें तो दिक्कत हो जाएगा, आप याद करोगे भूल जाओगे। तो ऐसे में वैलेंसी में कॉन्सेप्ट की सहायता से वैलेंसी में आपको निकालना सिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग को जानना है, समझना है और वैलेंसी को डिटरमाइन करना है। ये वैलेंसी मेरे प्यारे बच्चों बात रखना, वैलेंसी ऑलवेज मे बी इंटीग्रल वैल्यू। वैलेंसी जो होता है इंटीग्रल वैल्यू होता है, यानी वैलेंसी तुम्हारा 0 हो सकता है, देखना बेटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू में पाया जाएगा। वैलेंसी ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, वैलेंसी जो होता है इंटीग्रल वैल्यू में होता है 0 1। वैलेंसी नेवर कैन बी नेगेटिव वैल्यू, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, -1 -2 ये नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है वैलेंसी को नेगेटिव में लिख देते हैं, तो वैलेंसी याद रखना, वैलेंसी जो होता है हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में होता है, इंटीग्रल वैल्यू में होगा और डियर स्टूडेंट वो नेगेटिव में नहीं पाया जाएगा। वैलेंसी तुम्हारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आओ सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी निकालना सीखते हैं और एक बार वैलेंसी निकालना आ गया तो आसानी से हमें केमिकल फार्मूला भी आ जाएगा। और केमिकल फार्मूला आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो हम क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो है पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें आएगा ये चीजें। 10th में बहुत ही हेल्प मिलेगा, नहीं तो हमको हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमें जानना है, समझना है ताकि हम वैलेंसी निकाल पाए। पहला पॉइंट लिखिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनके सेल, बेटा लिखिए फटाफट, 4 से 5 पॉइंट है हमको आ जाएगा। देखो ऐसे एलिमेंट्स जिनके सेल कंप्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेल कंप्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेल कंप्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेल कंप्लीट होता है, जिनका सेल कंप्लीट, जैसे हीलियम, एग्जांपल में लो हीलियम, हीलियम में बताओ पहले सेल, हीलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। इसका अगर हम जो बच्चों कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2, ठीक है। अब बताओ आप जो है किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, याद है? ठीक है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या था? 2n²। क्या था बताओ? 2n²। अब बताओ पहली सेल की बात कर रहे हैं, पहले सेल, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू, इसको इरेज कर दे रहा हूं, n की वैल्यू 1 रखना तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब देख लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनका सेल कंप्लीट है कंप्लीट नहीं है बताओ? अरे भाई देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, इसका मतलब इनका सेल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। तो मैंने क्या बोला अभी एक पॉइंट में लिखा, ऐसे एलिमेंट्स जैसे हीलियम, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। जैसे इसमें एक है, क्या बोलो? हीलियम में 2 होते हैं। और लिख लो तथा बाकी एलिमेंट्स जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनकी वैलेंसी 0 होती है।
तुम्हें नहीं लिखोगे पॉइंट्स तो अभी को समझ में ही नहीं आएगा बाद में। उनकी वैलेंसी, जिनको याद करना है वो अपना याद करें, जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखें। एग्जाम में कभी नहीं आएगा वैलेंसी निकालना, ठीक है वैलेंसी, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े, हमें जो है दिमाग में यूं चला जाए, नहीं तो आप या एक आज याद करोगे कल भूल जाओगे। बाकी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, वैलेंसी 0 होती है, वैलेंसी 0 होती है। हो गया? क्या मैंने बोला? ऐसे एलिमेंट जिनका सेल क्या होता है कंप्लीट, ऐसे एलिमेंट जिनका सेल क्या होता है कंप्लीट। बताओ, जैसे हीलियम में बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 पहले सेल। अब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 2। नियम के अकॉर्डिंग हमें मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देख लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है भी, मतलब पहला सेल कंप्लीट है। और जिनका सेल कंप्लीट होगा उनकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। या बाकी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो बोलो? 8। सबसे आखिरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगी तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। जैसे कल मैंने आपको बताया सिखाया था जीरो ग्रुप्स वाला कौन कौन एलिमेंट जरा बताओ तो? जीरो ग्रुप्स वाले कौन कौन से एलिमेंट? हीलियम, नियॉन और बोलो क्या है यार? आर्गन, और क्या है? क्रिप्टॉन, और क्या है? ज़ेनॉन, और क्या है? रेडॉन। बताओ हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। बोलो यार 2। अब बाकी सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? कल बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा वो जाकर वीडियो देख लीजिए, चीज आपको समझ आएगा। बताओ देखो आ गया, कल की बातें देखो रिपीट हो रही हैं। हीलियम में 2, बताओ। अब बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उनकी वैलेंसी क्या होगी बोलो? 0 हो जाएगी। बताओ हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? 0। पहले सेल कंप्लीट है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती भी हैं। देख लो पहला सेल आखिरी सेल है, अब आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसका। पहला सेल देखो फिर बता देता हूं, ऐसे एलिमेंट जिनका सेल कंप्लीट होता है उनका वैलेंसी क्या होता है? 0। देख लो हीलियम का 2 होता है, मैंने इलेक्ट्रॉन भरा है 1s2। ये बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा गया 1s में, यानी पहला सेल, 1 का मतलब पहला सेल। अब पहला सेल बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 2 देखो है भी, मतलब पहला सेल क्या? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है भी, मतलब कंप्लीट है। और जिनका कंप्लीट होगा उनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 8। जिनका भरा होगा उनकी वैलेंसी क्या होगी बताओ? 0 हो जाएगी। फिर से बताता हूं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेल कंप्लीट होता है, जैसे हीलियम में 2 होते हैं और बाकी आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 8। उनकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? 0। जैसे हीलियम नियॉन बनाते हैं, नियॉन का समझते रहो, नियॉन का 1s2 2s2 2p6 देखते ना, 1s2 2s2 2p6। ये बताओ बना लो। और दूसरे सेल में कितने हैं बोलो? 8। दूसरे सेल में देख लो कितने हैं? 8। और दूसरे सेल में देख लो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये तो आप भाव के अकॉर्डिंग मैंने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। अब दूसरे बताओ, दूसरा सेल ही आखिरी सेल है। आखिरी सेल बताओ, आखिरी सेल में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब देखो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लो फार्मूला 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 हो जाएगा। 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। तो क्या होगा इसका मतलब? ये पहला रूल, फर्स्ट ऑफ रूल क्या है? पहला रूल क्या है? ऐसे एलिमेंट जिनके सेल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। जिनके सेल क्या होते हैं? कंप्लीट। जैसे हीलियम में पहला सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है, तो उनकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? 0। ये देखो नियॉन का भी है, नियॉन का देखो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। अब बना लो, जैसे बनाओ। अच्छा नियॉन का हो गया, आर्गन का बनाओ। आर्गन का बनाओ फटाफट। अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 8 और 18 होता है। 2 8 8। बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैलेंसी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। देखो वैलेंसी इनकी सारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सारे एलिमेंट्स की
इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या मानी जाएगी? जीरो। याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा बताओ हीलियम की वैलेंसी क्या होती है? हीलियम की वैलेंसी क्या होती है? जीरो। सर इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो सर जीरो नहीं होनी चाहिए। अरे पहला सेल है, कंप्लीट सेल होगा तभी उसकी वैलेंसी क्या होगी? जीरो। याद रखना। अब देख लो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगी, उसकी वैलेंसी भी क्या होगी? जीरो। जीरो हो जाएगी सबकी वैलेंसी। समझ में आया नहीं आया? ये पॉइंट्स नहीं समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज डाउट हुआ अगर बेटा मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लिख लो तुरंत, ठीक है? पहला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हो गया बेटा? क्या मैंने बोला एक बार? अच्छा फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बात को रिपीट कर रहा हूं। क्या मैंने पहला पॉइंट बताया? ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेल क्या हो? बोलो कंप्लीट हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका सेल कंप्लीट हो, जैसे हीलियम बताओ, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2। पहले सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और जो है हमने जो है फार्मूला पढ़ा है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है? बोलो 2n²। और 2n² के हिसाब से भी 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सामने है भी, इसका मतलब कंप्लीट सेल है। कंप्लीट है ना? 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी कंप्लीट होगा। 2 हो गए, जैसे हीलियम में 2 और बाकी वाले में क्या है? बोलो 8। कंप्लीट है, कंप्लीट रहेगा तो उसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? जीरो। अब देख लो सामने है, देख लो डियर स्टूडेंट्स, देख लो नियॉन का कितना हो जाएगा? नियॉन का 10 होता है, नियॉन का 10 होता है, देख लो नियॉन का 10। अब कंप्लीट सेल का मतलब समझ नहीं पा रहे बहुत सारे बच्चे। कंप्लीट सेल आ रहा है बार बार। कंप्लीट सेल का मतलब डियर स्टूडेंट्स देखो, आपने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, आपने 1s2 लिखा, इसका पहला सेल, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन भरा भी है, इसका मतलब कंप्लीट है। नियॉन का बनाते हैं, नियॉन का मैंने बनाया, देख लो 1s2 2s2 2p6 बनाया है नहीं बनाया? बनाया नहीं बनाया है? अब बताओ ये पहला सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 और 2 कितना है? 8। अब बताओ इसके अनुसार भी देख लो, चेक कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन आता है नहीं आता है? दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी। फार्मूला क्या है? बोलो 2n²। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ दूसरा वाला सेल कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं है। तीसरा वाला बनाना है, देखो अगर बनाना है, देखो आर्गन का 18 कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6, हाँ 3s2 3p6, दिखते रहे ना बेटा? अभी देखो 3p6 सही है ना? बताओ पहले सेल कॉमन लगा दो, समझ आ जाए। कंप्लीट सेल भी मालूम हो जाएगा। पहले सेल में कितने हैं? बोलो 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 8, सही है नहीं समझे? बताओ ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी बताओ आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी क्या मानी जाएगी? जीरो। तो आई होप उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बताओ किस किस एलिमेंट की वैलेंसी जीरो होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। आज के बाद निकालना है नहीं निकालना है? नहीं निकालना है। सीधा जो है आपको वैलेंसी क्या लिखना है? बोलो जीरो। समझा नहीं है? नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट स्टार बना के, जिन एलिमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जिन एलिमेंट्स का केवल लास्ट सेल, जिन एलिमेंट्स का लास्ट सेल SHELL, जिन एलिमेंट्स का केवल लास्ट सेल इनकम्प्लीट होता है, जिन एलिमेंट्स का केवल लास्ट सेल इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं क्या? इनकम्प्लीट। जिन एलिमेंट्स का केवल लास्ट सेल मतलब क्या? आखिरी सेल। जिन एलिमेंट्स का केवल लास्ट सेल इनकम्प्लीट होता है, उनकी वैलेंसी कैसी होती है? देखो लिखो डायरेक्ट दूसरा वाला पॉइंट। दूसरे वाले पॉइंट्स में क्या है? जिन एलिमेंट का लास्ट सेल
कंप्लीट ना हो, क्या हो, इनकम्प्लीट हो, उनकी वैलेंसी क्या होती है, लिखो वैलेंसी इक्वल टू मैक्सिमम रुके वैलेंसी इक्वल टू सॉरी वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट number of present in electrons outermost cell. वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला याद रखना है, ये वाला पॉइंट्स, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट इन नंबर ऑफ प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल, ऐसे नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost cell, अब ऐसे number of electrons in outermost cell, लिख लिया क्या मैंने बताया, ये वाला पॉइंट्स पढ़ो जरा, मैं बातें मत करो बेटा, बातें मत करो, ठीक है। क्या मैंने बताया, जिन एलिमेंट्स के लास्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, सामने है, बोलो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, लेकिन लिखो, लेकिन 4 से ज्यादा होने पर, लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर 8 से माइनस किया जाता है, लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर 8 से माइनस किया जाता है, लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर 8 से माइनस किया जाता है, लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर 8 से माइनस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ आपसे कुछ इसमें पूछ रहा हूं, जरा बताओ, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का, फार्मूला क्या है, क्या होता है, बोलो 2n स्क्वायर। बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीछे वाले बच्चे बताएं, पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो पहले वाले सेल में कितने होंगे, तो भाई पहले सेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी तरह बताओ दूसरे सेल में कितने हो सकते हैं, दूसरे वाले सेल में कितने हो सकते हैं, 8। तीसरे वाले में पूछ रहा हूं, तीसरे वाले में मैं पूछ रहा हूं, 2n स्क्वायर होता है, तो देखो n तीसरा ऑर्बिट, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बोलो 18, ये होना चाहिए बेटा। अच्छा, इसी तरह बताओ, अब ओरली बताना है, ओरली चौथे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो कितना होंगे, 32, सही है। चलो ये वाला पॉइंट एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लो, एक बार पॉइंट स्टडी करो, जिन एलिमेंट्स के लास्ट सेल कंप्लीट ना हो, क्या हो, इनकम्प्लीट हो, उनकी वैलेंसी किसके बराबर क्या होती है, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। भाई इसका मतलब ये है कि आखिरी वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब तो समझ लो, तो समझ में आएगा।
अगर जिन एलिमेंट्स के लास्ट वाला सेल कंप्लीट ना हो, क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो उनकी वैलेंसी किसके बराबर होती है? उनकी वैलेंसी क्या होती है? क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आखिरी वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी क्या होगी? वैलेंस। अगर आखिरी वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। आखिरी वाले सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। आखिरी वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितने हो जाएगी? 4। याद रखना, वैलेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 से ज्यादा हो जाएगा तब, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएगा तब कितने से माइनस किया जाएगा? बोलो 8। तो 8 से माइनस करके इलेक्ट्रॉन 8 से माइनस करके वैलेंसी निकाल लेंगे। 8 से माइनस तब करना जब 4 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लिखो। अब मैं कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं, बताओ तो। इसका वैलेंसी निकालो, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन की। मैं 3 एलिमेंट्स दे रहा हूं, कार्बन का और जो है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालना है। भाई जिसको नहीं आ रहा वो बैठे रहे शांत से। कार्बन का एटॉमिक नंबर पहले तो होता कितना है? 6। वेरी गुड। नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का 8। पहले इसका बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ जाएगा। जब तक नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको आता है, क्या होता है? 1s2 2s2 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो क्या हो जाएगा? 2p2। वेरी गुड, हो गया। अब बताओ इसका पोस्टमार्टम कर दो, 2 हो जाएगा ना। पहले सेल में 2 है, दूसरा सेल में 2, 4। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 4। और होने कितने चाहिए बताओ? कंप्लीट सेल होने के लिए मैं पूछ रहा हूं, कंप्लीट सेल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 की 8? बोलो 8। दूसरे सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे सेल में देखो 2n²। देखो 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 देखो, कंप्लीट सेल होता तो। मैं पूछ रहा हूं सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो n की वैल्यू 2 लेना, तो हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा नियम का मतलब क्या है, समझ लो बच्चों। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। वो बोल रहा है कि जिन एलिमेंट्स के लास्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी जो होती है इक्वल होती है किसके? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो पहले हम चेक करें उसकी सेल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। लास्ट वाला सेल, अब बताओ लास्ट वाला सेल पहला वाला सेल है, दूसरा वाला सेल है? दूसरा। और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होनी चाहिए, लेकिन है कितने? 4। इसका मतलब सेल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट है तो उसकी वैलेंसी किसके बराबर होगा? लिखो वैलेंसी इक्वल टू क्या? वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो उसकी वही क्या होगी? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? 4। देखो आज के बाद हमको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये हमें पूछेगा कि बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। आई होप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आई होप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी इसी तरह निकाल, बताओ अब इसी तरह निकालो, बताओ मैं वेट कर रहा हूं। नाइट्रोजन का निकालो और ऑक्सीजन की वैलेंसी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, एनसीईआरटी किंग बोल रहे हैं 3 है भाई, देखते हैं। अगर समझ में आया तो नाइट्रोजन की निकालिए, ऑक्सीजन की निकालिए। बस 1-2 पॉइंट और है, बस आपका ही हो गया। 3 आएगा। हाँ कैसे होगा बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक? 1s2 2s2 2p3। वेरी गुड। अब इसका पोस्टमार्टम करो। सॉरी कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा सॉरी। तो बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे सेल में कितने हैं? 5। और होने कितने चाहिए? 8। होने कितने चाहिए? 8 है कितने? 5। मतलब कंप्लीट सेल है कि इनकम्प्लीट सेल है? और इनकम्प्लीट सेल रहेगा तो दूसरा वाला पॉइंट पे आ जाएंगे। और दूसरे वाले पॉइंट में क्या है? वैलेंसी इक्वल टू क्या है? वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट। तो जो इतनी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी वैलेंसी होगी। बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। याद भी करवाया है आउटर मोस्ट सेल, तो मुझे कुछ सब याद है, लिखवाया भी था कल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5।
तो वही उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। लेकिन इसमें एक मुद्दा ये आ गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में देखो 4 से क्या है ज्यादा है, 4 से ज्यादा होने पर क्या करना पड़ेगा, कितने से माइनस करना पड़ेगा, 8 से। तो लिख लो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 5, वैलेंसी कितनी आएगी 3। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। एक बार फिर से हाँ 3 बार बोलो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना 3। अच्छा साथ में ये भी याद कर लो, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। दोनों याद करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों जरूरी है। हो गया। ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बनाओ 1s2 2s2 2p4 ओ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 2 6। बताओ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 8, मतलब ये भी इनकम्प्लीट है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। लेकिन ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 4 से क्या है ज्यादा है, इसमें माइनस कर दो, 8 से माइनस कर दो 6 में, वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो आई होप उम्मीद है कि सबको वैलेंसी निकालना आ गया होगा। अब हमें ये जो है केमिकल फार्मूला बनाना आ गया। बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। चलो अब आखिरी वाला पॉइंट लिखो, लिखो लास्ट कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखो, जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल, आखिरी 2 सेल, जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं, जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी जनरली चेंज होती है, उनकी वैलेंसी जनरली चेंज होती है। जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी जनरली क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट है। लास्ट 2 सेल समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो अभिषेक, लास्ट मतलब कि आखिरी के 2 सेल, आखिरी के 2 सेल। और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 होते हैं, तीसरे सेल में क्या 18, चौथे सेल में 32, सब याद है। आयरन की वैलेंस Fe आयरन का 26 होता है। अब इतना तो सभी स्टूडेंट को मालूम है कि ये आयरन जो होता है 20 के बाद का है, 20 का बाद है। इतना तो कंफर्म हो गया, इसकी वैलेंसी चेंज होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, चेंज पक्का। 20 के बाद की वैलेंसी चेंज होती है, याद रखना। 20 के बाद की वैलेंसी क्या होती है, चेंज। 20 तक तो फिक्स रहता है, 1 से लेके 20 तक वैलेंसी फिक्स होता है, उसकी वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती है। 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स वैलेंसी याद कर लें, कल बना के आएंगे भी। अभी मैं 1-2-3 बना के सिखा भी दूंगा, पहले पूरा पॉइंट्स लिखा दो। तो चलो आयरन का बताता है, आयरन का मैं बताता हूं। अब मैंने आपको बताया था कि जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है। चलो देखो आयरन का बनाओ तो क्या 1s2 आता, तो सब लोग बनाओ, पहले कॉन्फ़िगरेशन सब लोग लिखो फटाफट, मैं सबका वेट कर रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p बाद क्या आता है 4s, 4s थोड़ा दूर रखना, दूर 4s2 3d6 18 2 20 6 26। पहला सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरा सेल के बाद तीसरा सेल। अब बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। इसमें कितने हैं? 8। और इसमें कितने हैं? 6 6 12 12 तो 14। और इसमें कितने हैं? 2। सही है। अब ये बताओ आखिरी का 2 सेल दिखना, आखिरी का 2 सेल बताओ कौन कौन है? दूसरा और तीसरा है कि तीसरा और चौथा है? बोलो। अरे भाई नियम के अकॉर्डिंग बताओ। आखिरी का 2 सेल, लास्ट का 2 सेल बताओ। लास्ट का 2 सेल क्या? तीसरा और देख लो, पहला सेल, पहले सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरे सेल के बाद तीसरा सेल, तीसरे सेल के बाद क्या? चौथा सेल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आखिरी का 2 सेल, आखिरी का 2 सेल, आखिरी सेल का 2 सेल इसमें कौन है? तीसरा और चौथा। अभी बताओ प्रियम, तीसरे सेल में होते कितने इलेक्ट्रॉन है? तीसरे सेल में, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी निकालना हो तो 2n²। तीसरे सेल में कितने होते? 18। और है कितने? कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। ये भी देख लो। चौथे सेल में कितने होते? और है कितने? 2। इसका मतलब ये लॉजिक लगेगा कि जिन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? चेंज। अब देखो क्या लिखना है उसका फटाफट लिखो पूरा डिटेल में, ताकि हम आसानी से केमिकल फार्मूला बना पाए, उसका सही से नामकरण कर पाए, उसका नेमिंग सही से कर पाए। लिखो कम वैलेंसी वाले में क्या सफिक्स जुड़ता है? एक होता है प्रीफिक्स, पहले लिखना नहीं, समझना। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक होता है प्रीफिक्स, मैंने पढ़ाया था क्लास 8th स्टैंडर्ड में। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है क्या होता है? सफिक्स। बताया है? याद होगा शायद, बताया है। प्रीफिक्स जो होता है शब्द के पहले, जो किसी शब्द के पहले आए, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले आता है वो अपने आप में क्या होता है? बोलो प्रीफिक्स। और जो किसी शब्द के बाद में आए वो अपने आप में क्या होता है? सफिक्स। ठीक है, इसमें कुछ सफिक्स वर्ड जुड़ेगा। लिखो कम वैलेंसी में, कम वैलेंसी में, नीचे लाइन से, कम वैलेंसी में, कम वैलेंसी में, कम वैलेंसी में सफिक्स, कम वैलेंसी में, ऐसे लिखो, ऐसे कम वैलेंसी में, कम वाले वैलेंसी में क्या सफिक्स जुड़ेगा? कम वैलेंसी में सफिक्स, सफिक्स, कम वैलेंसी में सफिक्स, कम वैलेंसी में सफिक्स अस जुड़ता है। अस, OUS, अस ऐड होता है, अस ऐड होता है। इसमें अस लग जाएगा, अस। ज्यादा वाले वैलेंसी में, ज्यादा वैलेंसी में सफिक्स जो जुड़ेगा इक, IC, इक ऐड होता है। ये बहुत मेजर चीज है, इससे आपको केमिकल फार्मूला बनाने बहुत ही आसान होगा। ये सब बहुत कम ही मिलता है, यहां सब आपको मिलेगा, सब आपको मिलेगा। बस पेशेंस रखो बस। कम वाले वैलेंसी में सफिक्स अस जुड़ेगा और ज्यादा वाले वैलेंसी में सफिक्स क्या जुड़ेगा? इक। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा आयरन, ये Fe क्या है? आयरन। आयरन पे 2 चार्ज होता है बेटा, याद रखना। आयरन पे 2 भी चार्ज होता है और आयरन पे 3 चार्ज भी होता है। ये देखो आयरन पे 2 चार्ज भी होता है, 2 +2 चार्ज, और 3 क्या होते हैं? 5 +2 चार्ज। आयरन पे 2 भी होता है, चार्ज होता है, और 3 भी चार्ज होता है। अब कोई बच्चा बताए कि कम वाला वैलेंसी कौन है? कम वाला वैलेंसी क्या ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? ऊपर वाला। ये ज्यादा। कम वाले में क्या जुड़ेगा? कम वाले वैलेंसी में क्या जुड़ेगा? अस। कम वाले में अस और ज्यादा वाले वैलेंसी में क्या? इक। नहीं समझे? आयरन वाले केस में देखे थे, आयरन वाले केस में आपने देखा था लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट है तो उनकी वैलेंसी चेंज होती है। कम वाले में क्या जोड़ा जाएगा? अस। बोलो कम वाले में क्या सफिक्स जोड़ेंगे? अस। और ज्यादा वाले वैलेंसी में इक। फिर से बोलो हमारे साथ, बोलो क्या? कम वाले में अस। जो बोलेगा वो सीखेगा गाइस। कम वाले वैलेंसी में क्या हो जाएगा? अस। ज्यादा वाले वैलेंसी में इक। फिर से बोलो, रिपीट करो, कम वाले में अस, ज्यादा वाले में इक। अब बताओ इसका, इसमें क्या जुड़ जाएगा?
फेरस, फेरस, इसका बताओ अगर इसका फेरस हो तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, फैंटास्टिक, क्या हो जाएगा? फेरिक। फेरिक देखो बना लिया वो लड़का, फेरिक, इसका फेरस, इसका फेरिक, फटाफट लिख लें, इसका फेरस बनेगा, इसका फेरिक बन जाएगा। फेरिक, ये जो है एफ फेरिक, सही तो है ना? फेरिक, अरे गधे ये तो टर्म है, ये टर्म है। हाँ तो मैं कह रहा हूं इस आयरन, और इसको फी को आयरन बोला जाता है, इसका जो टर्म होता है इसका फेरस हो जाएगा। अस देखो इसमें जुड़ा है फेरस, इसमें फेरिक, ये अपने मन से ऐड किया है, ठीक है इसमें। हाँ फेरस, इसको फेरिक, इसको याद करना। Fe+2 चार्ज होगा उसको फेरस बोला जाएगा, +2 चार्ज होगा तो फेरस बोला जाएगा, अब +3 वाले चार्ज वाला रहेगा तो फेरिक बोला जाएगा। फिर से एक बार बता दो, +2 वाले चार्ज वाले को क्या बोला जाएगा? फेरस, और 3 वाले चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा? फेरिक। किस केस में बोलो? आयरन। इसी तरह बताओ, जो जो चीजें बता दे रहा हूं उसको आपको दिमाग में सेट कर लेना, माइंड सेट कर लेना। प्रियम, आयरन वाले में फेरस, +2 चार्ज रहेगा फेरस, +3 चार्ज रहेगा क्या हो जाएगा? फेरी। इसी तरह ये बताओ कॉपर, देखो ये भी देखो लड़का पकड़ने लगा, लड़का पढ़ा है अपने से ऑटोमेटिक समझ रहा, आप थोड़ा सा पकड़ा दो जल्दी पकड़ लेगा। एक में क्या हो जाएगा? एक, अच्छा आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, एक प्लस चार्ज होता है, एक +2 चार्ज होता है, देखे होगे आप लोगों ने, सही है नहीं सही? वो देखे होगे। तो नेचर में पाया जाता है, कॉपर में एक प्लस होता है और एक कॉपर में क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे कॉपर में +1 चार्ज होता है, कभी कभी कॉपर में +2 चार्ज भी होता है। तो कम वाले में क्या हो जाएगा बताओ? किसमें अस जुड़ेगा, किसमें इक जुड़ेगा? ऊपर वाले में क्या जुड़ेगा? अस, नीचे वाले में इक, तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रस, क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। नए थोड़ा नाम है क्यूप्रस, लिख लो क्यूप्रस। हाँ बेटा याद करना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से जो है केमिकल। क्यूप्रस, क्यूप्रस नाम बेटा आप जैसे जैसे इसे याद कर लो, बस इतना हमें मालूम है कि किसमें आस जोड़ना है, किसमें क्या इक जोड़ना है, इतना तो कॉमन सेंस है, इसमें तो कॉमन सेंस है। कम वाले में आस जुड़ेगा, ज्यादा वाले में क्या जुड़ेगा? इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा फेरस, इसमें क्या हो जाएगा? फेरिक। फेरस कब होता है? जब +2 चार्ज वाले में कि +3 चार्ज वाले में? +2 वाले में। और फेरिक किसमें होगा? +3। वेरी गुड। बताओ कॉपर में अगर मैंने बोला Cu+ चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। बोलो क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। अभी रुक रहा हूं उस पे, अरे गधे उसमें +4 चार्ज होते ही नहीं नेचर में, ये +2 +3 पाए जाते हैं। तुम अपने मन से बना दोगे क्या? ठीक है, तुम जबरदस्ती बना दे रहे हो, जो जैसा नेचर में पाया जाता है वैसे ही है, ये नेचर में ऐसे पाए जाते हैं। चलो ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक, क्यूप्रिक लिख लो, क्यूप्रिक, 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 क्यूप्रिक। स्पेलिंग याद कर लो, थोड़ा स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। क्यूप्रस का स्पेलिंग बताओ क्या? CUPROUS, ताकि केमिकल फार्मूला में बनाने में कोई दिक्कत ना हो, बनाए अभी बताएंगे आपको। और ये Cu+2 चार्ज किया, क्यूप्रिक। अभी देखो एक लड़का बोला सर प्लस चार्ज +4 वाले में आ जाते हैं, देखो लिखते रहना, थोड़ा से अच्छा लग रहेगा ये सब चीजें। हो गया, मिटा दें, इरेज कर दें। एक ये आप ऐसा देखो, एक टीन होता होगा, टीन एलिमेंट्स उसको बोला, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा बताओ? कम वाला कौन है, ज्यादा वाला कम वाला? यहाँ स्टैनस, क्या बोलेंगे? स्टैनस। और इस क्या बोलेंगे? स्टैनिक। बोलो क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्टैनस। इसको क्या बोलेंगे? स्टैनिक। लिख लो थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है स्टैनस, इसको बोलेंगे स्टैनिक। हो गया बेटा? अब जरा बताओ फटाफट, आप यहीं पे याद करो। क्या नाम है? इधर देखो सब बच्चे बताओ। Fe पे +2 चार्ज होगा,
Fe पे +2 चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे? फेरस। +2 चार्ज वाले में बताओ, Fe पे अगर +2 चार्ज आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? फेरस। Fe पे +2 चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे? फेरस। ये भी याद करो, याद हो जाए। एनसीईआरटी किंग ध्यान दो, Fe पे +3 चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? फेरी। फिर से बोलो, Fe पे +2 चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे? फेरस। Fe पे +3 चार्ज होगा, फेरी। फिर से बोलो, Fe पे +2 चार्ज आएगा, फेरस। Fe पे +3 चार्ज आएगा, फेरी। याद करो, यही पे हो जाएगा। अब बताओ कॉपर वाले में कहानी, कॉपर में अगर +1 चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा? फेरस। और कॉपर में +2 चार्ज रहेगा तो क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। बताओ कॉपर में +1 चार्ज रहेगा तो क्या होगा? क्यूप्रस। और कॉपर में +2 चार्ज रहेगा तो क्यूप्रिक। इसी तरह बताओ टिन वाला में, अगर Sn पे +2 चार्ज रहेगा, Sn पे प्लस क्या? स्टैनस। बोलो क्या होगा? स्टैनस। और अगर Sn पे 4 चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्टैनिक। याद हो गया? क्लियर? ऑल क्लियर। वैलेंसी डिटरमाइन 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक फिक्स है, ये बदले उदलेगा नहीं भाई। इसको आपको बना के आना है। फटाफट पहले बनाओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, नो नहीं सॉरी सोडियम हो जाएगा, गलत हो गया, मैंने बोल दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। यहां तक आप वैलेंसी बनाओ तो, यहां तक सभी बच्चे वैलेंसी बनाए तो 13 तक। फटाफट में देखो, मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ओनली 5 मिनट्स। सब लोग जरा बनाइए तो। अब नियम पढ़ा दिया हूं, अब तो सब बच्चे बना लेंगे। 3 नियम है, तीसरा वाला तो लगेगा ही नहीं, जाने दो, बस पहला और दूसरा यूज करो बस, क्योंकि 20 के सब 20 से तक है। फटाफट, जिनका सेल कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो आखिरी सेल में जितनी इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी वैलेंसी होगी, लेकिन 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर देना। मैं वेट कर रहा हूं, 5 मिनट समय दे रहा हूं, देखते कौन कौन बच्चा वैलेंसी निकाल लेता है। हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। हो गया? सब बच्चे निकाल लिए? 13 तक बनाना, 13 तक मैं वेट कर रहा हूं। और जो बचेगा घर पे बनाना, सब लोग बना के आना, मैं देखूंगा। अभी तो मैं देखूंगा क्या कहते हैं, 13 तक सबका वैलेंसी। 4 बच्चे बनाएंगे तो 4 बच्चे का मैं चेक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पांच मिनट लगेगा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा फटाफट। पहला रूल और दूसरा रूल, 2 ही रूल लगेगा। तीसरा वाला तो भाई 20 के बाद रहता तब लगता है, तीसरा वाला तो लगेगा ही नहीं, जाहिर सी बात। कंप्लीट सेल होगा तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, तो उसको बता ही दिया था। जिनका इनकम्प्लीट सेल होगा तो उनकी आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, तुरंत लिख देना। लेकिन 4 से ज्यादा रहेगा ध्यान देना, 8 से माइनस कर देना। सब लोग दिखाना बारी बारी, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा 13 तक। किसकी वैलेंसी 0 होती है तो सबको मालूम है,
इसमें 1 से लेकर 13 तक कौन सा एलिमेंट्स है जिसकी वैलेंसी 0 है? और मैंने हीलियम गलत लिख दिया इसमें बच्चों। हीलियम जो होगा He होता है, Hi लिख दिया हूं, सॉरी He। कुछ बच्चे Hi लिख भी दिए हैं, देखो। नियॉन की 0 होगी, और किसकी 0 होगी? नियॉन की 0 होगी। और एक एलिमेंट है जो तुम नहीं जानते हो, लिखवाया भी था। पहला सेल कंप्लीट है, कंप्लीट सेल रहता तो उसकी वैलेंसी क्या होती थी? कंप्लीट सेल का वैलेंसी 0 होता है, गधे। हीलियम में पहला सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं। कंप्लीट सेल है तो वैलेंसी, जिनका सेल कंप्लीट होता है उनकी वैलेंसी 0 होती है। नहीं निकल पाया, बताओ वैलेंसी तो आपको आना चाहिए, अक्ल याद करके आना भाई। नहीं सुनना यार, बना लिए सब? बन गया भाई सबका? मिला लेना सब लोग, मैं बना रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। चलो बनाते हैं 1s1, पहले सब बना लो। 1s1 सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2, इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। बेरिलियम क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। पहले सब लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 1s2 2s2। बोरान का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1 ना, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, सही है। इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4, सही है ना? समझते हुए बनाना, रटने की जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 2p5। इसका बताओ क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। इसका बताओ बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है? नहीं है? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब चलो बनाते हैं, इसका कॉमा लगा दो। इसका तो कॉमा लगेगा नहीं, लग जाएगा इसको। अब इसे एक बताओ बेटा फटाफट। अब सेक, चलो बताओ। बताओ इसका पहला सेल है। अब पहला सेल बताओ, पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। नील्स बोर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था फार्मूला, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या? 2n²। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और है कितने? एक। सेल कंप्लीट की इनकम्प्लीट? और इनकम्प्लीट सेल का अगर वैलेंसी निकालना है तो जितनी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी? बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। वैलेंसी इसका 1 हो गया। इसका वैलेंसी कितनी होगी? हाँ ये बताओ पहले। अब बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है भी, मतलब कंप्लीट सेल है कि इनकम्प्लीट सेल है? अब कंप्लीट सेल का वैलेंसी कितना होता है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। हीलियम का वैलेंसी 0 होती है। इसकी बताओ? 1। वेरी गुड, इसकी वैलेंसी 1 है। देखो आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, फटाफट देखो बता रहे हो। बताओ इसका कितना हो? इसका पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने हैं बोलो? 2। दूसरे सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे सेल में होते कितने हैं इलेक्ट्रॉन?
8 2n² फार्मूला पढ़े ना दूसरे सेल में, सेकंड ऑर्बिट, बताओ कितने होते हैं? 8। 2 × 2 का स्क्वायर, देखते रहना बेटा, थोड़ा गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 8। लेकिन दूसरे सेल में है कितने बोलो? 2। मतलब सेल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? और इनकम्प्लीट से इनका वैलेंसी कितना होता है? जितने आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे? अगर इनकम्प्लीट सेल होगा तो उसका वैलेंसी निकालने का सीधा सा फंडा है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी। तो आउटर मोस्ट सेल तुम्हारा कौन है? दूसरा सेल। तो आउटर मोस्ट सेल तुम्हारा दूसरा सेल है, और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 4 से ज्यादा होता तब 8 से माइनस कर देते। अब ये इसी तरह नकल करो, कर लगा, बताओ बोलो कितना होगी वैलेंसी? 3। 2 और 1 3 है। देखो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 2 और 1 3 है। अब बताओ दूसरे सेल में होते कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब है कितने? 3। कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। तो जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। फटाफट इसी तरह बताओ, बना डालो। 3 हो जाएगी। इसका कितनी हो जाएगी? 4। वेरी गुड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसकी बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी? ये 3 2 5 हो गया। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 5। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 से क्या है ज्यादा? तो 8 से, सॉरी 4 से क्या है ज्यादा? मैं गलत बोल दिया। 4 से ज्यादा होने पर 8 से माइनस होगा। 4 से, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर दो, 3 हो जाएगा। ये भी देखो दूसरे से लिख लिया, अगर पोस्टमार्टम करके ज्यादा समझ में आएगा। 6। बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 4 से क्या है ज्यादा? तो कितना हो जाएगा? 8 से 6 में माइनस करो, कितना आएगा? 2। इसीलिए बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 2। ऐसा बना लो कि नहीं बना लो बेटा? नियॉन वाला देख लो, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में कितने? 8, और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते भी है, कंप्लीट सेल है। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर से बोलो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब कंप्लीट सेल का वैलेंसी कितना होता है जी? बताओ नियॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 0। इसका बताओ कितना होगा? इसका सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम की वैलेंसी प्रियम 1, सही बोला। मैग्नीशियम की वैलेंसी? वेरी गुड, फैंटास्टिक, समझ में आ गया। एल्युमिनियम की वैलेंसी? एल्युमिनियम की वैलेंसी? अरे गजब यार, जो सर आपने ट्रिक बता दी, अब हमें याद करने की कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, अब आसानी से याद कर। लेकिन इसमें सबसे फेमस, सबसे ट्रेंडिंग वाला यही है, बता दे रहा हूं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन। ज्यादातर स्कूल वाले टीचर ये पूछते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी नेवर कैन बी नेगेटिव वैल्यू, इट ऑलवेज में बी पॉजिटिव वैल्यू। मैंने आप पहले बता दिया था, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में रहता है, इंटीग्रल वे। मैंने क्या बोला? वैलेंसी नेवर कैन बी नेगेटिव वैल्यू, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है। 0 1 2 3 4, और इसका मैंने 7 आपको दे दिया, देख लो 0 1 2 3 4 सब है इंटीग्रल वैल्यू। कभी जो आपने पढ़ा है प्लस माइनस, वो चार्ज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? चार्ज। तो चार्ज में अब तो आपने सोडियम की, बताओ आपने तो ये भी पढ़ा है, सोडियम में प्लस चार्ज होता है, नहीं होता है? जितने चार्ज होंगे उतनी वैलेंसी हो जाएगी, जितने, हाँ। अब क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ये होते नहीं होते हैं? मेरी बात समझो पहले प्रियम, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और सोडियम पे +1 चार्ज होता है। जितने चार्ज उतनी क्या वैलेंसी? बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, और इसके हिसाब से भी देखो 1 है। सर अब अगर हमें चार्ज नहीं याद रहेगा तो हमें वैलेंसी भी याद नहीं रहेगा। सर हम कितना चार्ज याद करें, हम तो थक जाएंगे याद करते करते। तो ऐसे में हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, वैलेंसी सब याद हो गया। अब हमें याद करने की कोई झंझट नहीं है, या तो फिर स्कूल वाले जो आपके पढ़ाए हुए हैं चार्ज वगैरह याद कर लो, वैलेंसी भी याद हो जाए। नहीं समझे? ठीक है। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। देखो कैसे, अच्छा क्लोरीन का बंटवारा करो तो कितना आएगा? बोलो 2। क्लोरीन कितना होता है? 17। 2 8 7, वेरी गुड, फैंटास्टिक। 2 8 कितना हो जाएगा? 7। अब बताओ आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो 8 में से 7 घटा दो, कितना आएगा? 1। तो मतलब रूल के हिसाब से भी 1 आ रहा है और चार्ज के हिसाब से 1 आ रहा है। तो जितनी चार्ज होगी उतनी वैलेंसी होगी। तो हमें
ऐसे में क्या करें, चार्ज ना, या अगर चार्ज नहीं याद करना चाहते हो तो आप ये सीधा कर लो, लेकिन आप दोनों याद करोगे तो प्लस माइनस क्यों लगा है? Na में देखिए प्लस लगा, उसमें माइनस लगा है। Na में प्लस लगा, इसमें क्लोरीन में क्या है माइनस। वैलेंसी 1 है, उसकी 1 है। तो जैसे देखो, जो चीज नेचर में जैसा पाया जाता है वैसा, सोडियम पे हमेशा प्लस चार्ज होता है तो प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो जितने चार्ज उतने वैलेंसी होगी। तो आप जो है अगर चार्ज नहीं याद करना चाहो तो ऐसे निकाल लो, लेकिन आपको 20 तक काम करना पड़ेगा, 20 के आगे बढ़ जाएगी, 20 के बाद वैलेंसी क्या होगी, चेंज होती रहती है, इसलिए 20 के आगे हमको याद नहीं करना पड़ता है। तो बच्चों बस आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। तो कल आपको जो है डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया जाएगा कुछ चार्ज और उसकी वैलेंसी, जैसे पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे एक लड़का बोल रहा था कि सर अमोनियम का या कार्बोनेट की वैलेंसी कितना आ जाएगा। और जो जब हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं सर, तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में लिखा रहता है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट का, इस तरह का केमिकल फार्मूला आता है और हमें आता नहीं है सर। तो ऐसे में हमको अगर आप चार्ज दिखा देते तो अच्छा रहता। जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको चार्ज याद कर लो तो वैलेंसी अपने आप में याद हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक मतलब जानते हो ना बेटा, पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे ये देख लो, ये देखो, हाँ ये देखो, ये पॉलीएटॉमिक आयन, ये फॉस्फेट देख लो, इसमें 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कभी कभी एग्जाम में जो वाइवा वगैरह थे, हाँ ठीक है, एल्युमिनियम देखो, लड़का बोला था एल्युमिनियम में देखो 3 चार्ज होते हैं, एल्युमिनियम पे देखो, ये देखो हमेशा ऐसे देखें +3 होता नहीं होता, बुक्स में रहता है। और जितने चार्ज उतनी वैलेंसी, एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, और हमने रूल के हिसाब से याद है, और इसे +3 भी लिख सकते हैं ना, +3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो कल बच्चों आपको कुछ पॉलीएटॉमिक आयन के जो है डियर स्टूडेंट्स आपको चार्ज बता देंगे, तो आपको दोनों चीज आसान हो जाए, केमिकल फार्मूला आसानी से बना पाओगे। सो बच्चों आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और क्या कहते हैं इसका, आप लोग जो है अगर आप जो है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।